बहुत कुछ हो सकता है रविवार के दिन दोपहर 2:30 बजे शुरुआत उस मुकाबले की जिसका इंतज़ार कुछ 150 पौने 200 करोड़ लोगों को है। इंडिया में, पाकिस्तान में, दुनिया भर में। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान दुबई में खेला जाएगा यह मुकाबला, चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला। मैच नंबर 5, पाकिस्तान अपना पहला मुकाबला हार चुके हैं न्यूजीलैंड से बड़े मार्जिन से। भारत ने अपना पहला मुकाबला जीता, लेकिन यहां पर किसका पलड़ा भारी है? इंडिया पाकिस्तान, ज्यादातर लोगों का कहना है कि एशेज से भी बड़ी राइवलरी है इस समय। ओवरऑल रीसेंट फॉर्म, टीम स्ट्रेंथ को देखते हुए भारत मीलों आगे, या फिर मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ ये कहने की? नहीं, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हो। अगर मैन टू मैन आपको कंपैरिजन करनी है तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि जिस तरह की भारतीय टीम है अभी, उसमें कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तान के साथ। और भारत बेहतर क्रिकेट भी खेल रहा है। हालांकि पाकिस्तान रिसेंटली वनडे टूर्नामेंट में अच्छा क्रिकेट खेलता आया है, लेकिन इंडिया के सामने अगर कंपेयर करना हो तो भारत बहुत आगे है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इंडिया ज़्यादा रिलैक्स होगा क्योंकि पाकिस्तान पर प्रेशर ज़्यादा है। अगर वो कल हारे तो फिर इंडिया पाकिस्तान के गेम में कोई भी टीम रिलैक्स नहीं कर सकती, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। वो ठीक है, उनका एक वन ऑफ द गेम खराब हो गया न्यूजीलैंड पे, इसका मतलब थोड़ा ना कि वो भारत के खिलाफ आएंगे और वैसे ही खेलेंगे। सो भारत के खिलाफ जब खेलने उतरेगी पाकिस्तान की टीम, उनका भी तो जोश ज़्यादा होगा। उन्हें भी मालूम है ये मैच सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर हार गए तो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। तो इसलिए अपना पूरा दमखम झोंकेंगे इस मैच में वो। तो ये कहना कि यार भारत का पलड़ा भारी है, बेटर टीम किसी की भारत हो सकती है ज़रूर, लेकिन उस दिन कोई भी जो अच्छा खेलेगा वो हरा सकता है। तो मेरा तो ये मानना है, तो भारत को रिलैक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान है जो हार के आ रहा है और उस दिन उनके टॉप ऑर्डर चले नहीं है, उस दिन उनकी बॉलिंग जो तेज़ गेंदबाज थे वो चले नहीं है। तो दिन के ऊपर भी तो बात होती है ना, अगर दिन अच्छा होगा उनके गेंदबाजों का तो भारत के बल्लेबाजों को दिक्कत आएगी। कराची में थोड़ी सी धीमी पिच भी थी, थोड़ी सी रुक कर आ रही थी गेंद, लेकिन दुबई के कंडीशन शायद पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक को ज़्यादा रास आएगी। तो थोड़ी सी हेल्प ज़रूर होगी, जहाँ पे जो पिछले मैच में हमने देखा जिस तरह से बांग्लादेश के स्पिनर्स गेंदबाजी कर रहे थे, जिस तरह से भारतीय स्पिनर्स ने भी गेंदबाजी करी। यूजुअल जो दुबई की पिच होती है, जो बैट बल्ले पे आती है, तेज़ गेंदबाजों को मदद मिल रही थी, वैसी पिच नज़र नहीं आ रही थी। हल्की सी स्लोअर साइड पे भी थी, तो यानी थोड़ा स्ट्राइक रेट भी नीचे लग रहा था भारतीय बैटर्स का और बांग्लादेश बैटर्स दोनों का। तो वहाँ पे गेंदबाजों को यहाँ थोड़ी ज़्यादा मदद ज़रूर मिलेगी। लेकिन जो वीरूपा ने कहा एग्जैक्टली वही बात, उस बात का वही सार शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। Not just another game. Pakistan, unfortunately, I think have lost some of the matches that they played recently, but by no means I think we're going to take them as a lesser side. और ये अप्रोच सही है. It is an important for us to bring our A game. हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती होगी. मैं तो कह रहा हूँ चैंपियंस ट्रॉफी में आपको हल्का मैच कहाँ मिलता है? बिल्कुल नहीं. ठीक है, आपकी किस्मत अच्छी थी, आप बांग्लादेश से खेले, उन्होंने रन कम बनाए, तो वरना कई बार तो वो भी फाइट दी जाती है आपको वनडे क्रिकेट में। तो कोई हल्का मैच नहीं, 8 टीमें तो हैं, टॉप की 8 टीमें खेलती हैं, तो उसमें आपके पास हल्का मैच नहीं होगा। हाँ, हल्का मैच आप बना सकते हो अपनी परफॉर्मेंस से। कल भी भारत अगर पाकिस्तान को जल्दी ऑल आउट कर देगा या भारत 350-400 रन बना दे तो वो एक तरफा मैच जरूर कर सकता है, बट ये कहना कि हल्का मैच है वो नहीं है। भाई पिछली बार जब दुबई में इन दोनों टीमों का आमना सामना हुआ था तो पाकिस्तान की जीत हुई थी, लेकिन साइकोलॉजिकली पाकिस्तान इस मुकाबले को कैसे देखे? भूल जाए जो हुआ कराची में, फ्रेश स्टार्ट फ्रॉम जीरो। या वो और कोई चॉइस ही नहीं है ना उनके पास। उनको पता है कि यहाँ से अगर जीतेंगे नहीं तो फिर हम आगे टूर्नामेंट में जाएंगे नहीं। प्लस जब इंडिया पाकिस्तान मैच होता है तो आप वैसे भी अगर पिछला मैच जीते हो या हारे हो उसका कुछ उतना फ़र्क नहीं पड़ता। वो मैच एक ऐसा होता है, वर्ल्ड कप एक साइड होता है और इंडिया पाकिस्तान का मैच एक साइड होता है कि आपको ये मैच तो जीतना है। आपकी सोच ही उस तरह से हो जाती है। तो भले अब ऐसा हो, अगर ये आखिरी मैच जो होता, तीसरा मैच होता कि पाकिस्तान 2 हार भी गया होता तो भी वो अलग तरीके से खेलते इंडिया के अगेंस्ट। तो उनका तो सोच वही होगी और यहाँ पे तो उनको टूर्नामेंट में बने रहने की फ़ाइट है, तो उसके चलते वो ज़रूर वो आएंगे। थोड़ा जैसे कहते हैं ना 92 में कैसे आए थे टाइगर्स, वुंडेड टाइगर्स, उस तरीके से आ सकते हैं। भाई पम्प्ड अप तो होगी पाकिस्तान, लेकिन टैक्टिकली उस न्यूजीलैंड की हार से कुछ सीख स्पेसिफिक जो आपको लगता है कि बदलना चाहिए? देख, थोड़ा सा इंटेंट में ज़रूर बदलाव खुद हो सकता है जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही थी, लेकिन वो खाली वैसा नहीं है कि बाबर आजम की बल्लेबाजी की तब वजह से वो हो रहा था कि वो स्लो खेले, क्योंकि वो गलती हुई थी बैटिंग ऑर्डर में उनसे कि फ़खर जमान को आगे बल्लेबाजी में भेजा गया था, उसके चलते गेम आगे नहीं चल पाई। लेकिन इंटेंट डेफिनेटली उनका बेहतर हो सकता है। और जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है तो फिर वो आखिरी 10 ओवर में 113 रन दिए थे,
तो वो भी थोड़ा सा अप्रोच वहाँ पे आप थोड़ी और कह सकते हैं डिसिप्लिन लानी होगी, और अगर वो उस तरीके के काम करेंगे तो शायद वो भारत को फाइट दे सकते हैं। और सामने एक बहुत लंबी चौड़ी बैटिंग लाइनअप है, नंबर 8 तक भारत बल्लेबाजी करता है। एक फोर्स चेंज, इमामुल हक अंदर आए हैं फ़खर जमान के बदले, फ़खर जमान टूर्नामेंट से बाहर, तो वो एक चेंज तो हम अप टॉप देखेंगे। लेकिन विरूपा, उसके अलावा और कोई चेंजेस आपको लग रहे हैं दुबई में खेलते हुए पाकिस्तान? लग नहीं रहा मुझे। ये अगर एक चेंज और हो सकता है तो शायद एक अतिरिक्त गेंदबाज आ सकता है, 5वां गेंदबाज मेरे ख्याल से। बट दुबई में भी ऐसा विकेट नहीं है कि कोई फास्ट बॉलर को मदद मिलेगी, तो वो शायद कोई बदलाव मैं सोच नहीं रहा। पहले मैं सोच रहा था कि 5वां गेंदबाज होगा तो 5 गेंदबाज उतरे, बजाय कि आप पार्ट टाइमर से कराएं जी। बट मेरे ख्याल से दोनों सलमान आगा और खुशदिल शाह दोनों वहाँ पर अपने 5-5 ओवर वहाँ डाल देंगे दुबई में, क्योंकि वो विकेट वैसा नहीं है कि उस पर स्पिन ना हो। तो थोड़ी बहुत स्पिन तो हो रही थी बांग्लादेश को, हमने देखा, बट मुझे नहीं लगता और कोई चेंज होना चाहिए। ऐसा कोई बाहर नहीं बैठा है जो आप ये सोचो यार इसको क्यों बाहर बिठाया हुआ। जैसे भारतीय टीम में ऋषभ पंत बाहर बैठे हैं जी, तो आप ये सोच लो यार ऋषभ पंत को तो खेलना चाहिए जिस तरीके के वो खिलाड़ी, बट वो बाहर बैठे। वैसा पाकिस्तान में वो 15 में कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसको आप ये कहो यार ये बाहर बैठा है, इसे खेलना चाहिए था। चेंजेस फॉर यू? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। वो वही आई थिंक स्ट्रेट स्वैप होगा जब फ़खर जमान जाएंगे और उनकी जगह पे इमामुल हक आ जाएंगे, शायद वही उसी तरह की चेंज लग रहा है। बाकी बिल्कुल ऐसा, जैसे फ़हीम अशरफ एक है ऑलराउंडर, लेकिन ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, क्योंकि अगर वो दुबई की वो जो पिच होती जहाँ पे थोड़ी सी मदद होती है तेज़ गेंदबाज को, तो फिर आप सोचते हैं कि पेस बॉलिंग ऑलराउंडर को लेके आए, लेकिन वो ज़रूरत है नहीं, तो कुछ चेंज करना नहीं है। इमामुल हक इस पाकिस्तानी लाइनअप में लौट रहे हैं 2023 वर्ल्ड कप के बाद। पाकिस्तान की हमने बहुत सारी बातें कर ली। इंडिया, चेंजेस पॉसिबल, वरुण मे बी, और गो विथ अ विनिंग कॉम्बिनेशन? मुझे तो नहीं लग रहा कि अभी ऐसा चेंज करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अगर वो करना होता तो शायद पहले मैच में ही कर देता भारत के, वरुण को खिलाता। लेकिन अगर वो उस राह पे चले कि जहाँ पे आप कुलदीप यादव उनके आगे खेल रहे, तो उसके अलावा और कोई चेंज मुझे नज़र नहीं आ रहा कि भारत को चेंज करने की ज़रूरत है। आप दोनों थोड़े से हैरान थे जब अर्शदीप नहीं खेले थे लास्ट मैच में, तो क्या यही समय उनको लाने का? देखिए अभी भी, लेकिन हर्षित राणा ने तो 3 आउट किए हैं पिछले मैच। कैसे? ऐसा नहीं, उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है तो मेरे ख्याल से। और प्लेइंग 11 जब क्यों चेंज करनी है आप? कोई फोर्सफुली चेंज हो कि कोई इंजर्ड हो गया हो, किसी को बुखार हो गया हो, तो बात अलग है। अदरवाइज आपकी बेस्ट टीम खेली है, आपने जीता है मुकाबला, तो आप सेम टीम से खेलिए। जब तक हारते नहीं है, जब तक आपको चेंज करने की जरूरत भी नहीं है। ऋषभ पंत को थोड़ा सा बुखार है तो आज उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन केएल राहुल पहले मैच में प्रिफर्ड विकेट कीपर बैटर ऑप्शन। गुड बाय कहें उससे पहले, 1 प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, 1 ईच। इंडिया के लिए विराट कोहली, क्योंकि रोज जिस तरह पाकिस्तान के अगेंस्ट है वो थोड़े रन बनाए, तो विराट कोहली। ज्यादातर लोगों का कहना है कि उनके कान में कोई जाके खुशफुसा दे जिससे पाकिस्तान जाग जाएगा टाइगर। बट वो तो वैसे भी दिख रहा है ना, हरे कपड़ों में जब उतरेगी पाकिस्तान तो दिखेगा पाकिस्तान से मैच है, कान में फुसफुसाने की जरूरत। बात तो सही है, लॉजिक बात कही है, लेकिन मूड में आ जाते हैं विराट कोहली, उस तरह के कैरेक्टर है। और पाकिस्तान बाबर आजम। ओके भाई, मुझे लगता है रोहित शर्मा, क्योंकि पिछले मैं जितनी बार कोहली को कह रहा हूँ बेचारा आउट हो जा रहा है, इस बार कोहली को मैंने छोड़ दिया है, तो रोहित शर्मा। और पाकिस्तान की तरफ से रिजवान।